हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा देखी हूँ कि जैसे ही उनके कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन से चीज़ें बाहर जाने लगती हैं, वैसे ही वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बात करें अगर पढ़ाई की, तो जैसे ही उन्हें थोड़ी सी थकावट महसूस हुई या उन्हें खुद ये लगा कि मैं तो बहुत देर से पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी देर हो गई, इतने घंटे हो गए, वैसे ही वो महसूस करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं थक गया। वो चीज़ों को छोड़ देते हैं और उस चीज़ की तरफ भागते हैं जो चीज़ उन्हें बहुत आराम देती है। खास करके ये जो सोशल मीडिया है, फ़ोन है, या कोई ऐसी चीज़ें, किसी के पास फ़ोन कर लेना, या ऐसी चीज़ें जो उनको कहते हैं ना कि मन लगता है जिस चीज़ में, वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई के लिए देखिए, आप ये सोचेंगे अगर कि हर चीज़ अच्छा रहे, मुझे बहुत अच्छे टीचर मिल जाएँ, बहुत अच्छी कोचिंग मिल जाए, प्रश्न भी आसान-आसान हो जाएँ, मुझे तकलीफ भी ना हो, घर में सब कुछ अच्छा माहौल रहे, कहीं से कोई दिक्कत ना रहे, और मैं इसमें पढ़ाई भी कर लूँ, किसी से रिश्ते खराब ना हो, दोस्त यार सब बने रहें, और ऐसे मतलब सिचुएशन जैसा चल रहा है इससे भी अच्छी मतलब सिचुएशन रहे, और मैं पढ़ लिख के सफल हो जाऊँ, मुझे एक नौकरी मिल जाए। तो ये जान लीजिए कि ये कतई भी नहीं होने वाला है। जानते हैं, ये जो कष्ट होता है ना, कष्ट का और सफलता का, कहने का मतलब संघर्ष का और सफलता का बहुत ही गहरा नाता है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप कष्ट नहीं उठाएंगे, तब तक आपको सफलता तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, जरा सा आपको थकावट महसूस हुई और आप उठ गए, तो समझिए कि आप उस रेस में नहीं शामिल हैं जहाँ पे बाकी लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। आप तो बाहर हो गए पहले ही। आपको कष्ट हो रहा है और आप उसी में लगे पड़े हो, आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आप इतने कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा आप रमे हुए हो, पढ़ने के लिए इतने ज़्यादा उसमें घुसे हुए हो कि आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है, कितने घंटे हुए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मुझसे लोग पूछते हैं कि दीदी जॉब के साथ कैसे पढ़ें, समय नहीं मिलता है, ये है, वो है, दुनिया भर की बात, समय नहीं मिलता, समय की बात करें। अच्छा, कभी आपने सोचा है, मैं तो अपने ही ऊपर मैं बताऊँ, सही बात है, ऐसा होता है, कभी मैं फ़ोन देखने लगती हूँ ना, कोई वीडियो आती है, मनपसंद आती है, तो मैं घंटों देखने लगती हूँ। रील अगर चला रही हूँ तो अगर ध्यान ना रहे, चिंता ना रहे काम की, तो आप चलाइए, पता ही नहीं चलता कि कितनी देर तक आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, कितनी देर तक आप रील्स देख रहे हैं। या कोई वेब सीरीज हो, कोई मूवी हो, या टीवी सीरियल हो, कोई भी जो पसंद की चीजें हैं, या किसी से फोन पे बात करना बहुत पसंद, अगर कोई पसंदीदा व्यक्ति है तो आप घंटों बात करेंगे, आपको उठने का मन ही नहीं करेगा, और रात के 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, आपको कोई थकान नहीं होगी, कोई नींद नहीं आएगी, सुबह आप बहुत अच्छा फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मनपसंद का काम किया। अब पढ़ाई को इस तरह का मनपसंद कैसे बनाएं? सब अगर ऐसा बना लिया जाए, पढ़ाई को मनपसंद ऐसा अपना बना लिया जाए, तो भाग भाग के हम पढ़ाई करने ही बैठेंगे। तो सबसे जरूरी है, आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा किया जाए कि मेरी पढ़ाई जो है ना इस तरह की मनपसंद बन जाए। वो कैसे होगी? बस जो आपके छोटे छोटे शौक है ना, आप उनको पालना सीखिए। आप यही सोचिए कि ये शौक जो है मेरा, उसको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, उसको मैं पूरा करूंगा। और अपने जीवन से कहते हैं ना कि ऐसे ही नहीं, जीवन को छोड़ दीजिए, अपने जीवन से अपने आप को जोड़े रखिए। प्रेम करना सीखिए अपने आप से। जिस दिन आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे ना, तो बस वही बात होगी कि जो अब इंसान किसी से प्रेम करता है, अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई ना, ये सब प्रेम के ही अंतर्गत आता है भाई। अब उस वीडियो से हमें प्रेम है, लगाव है, तभी तो हम देख रहे हैं। वो चीजें हमें अच्छा आनंद दे रही है, तभी तो हम देख रहे हैं। तो प्रेम में भी तो आनंद होता है। तो अब किताब से हम प्रेम कैसे करें, कैसे अपने इस चीज को तब्दील करें आनंद में, जो हम अभी पढ़ाई हमें कठिन लग रही है। क्या होगा? बस यही है कि आपकी जो छोटे छोटे खुशियां है ना, छोटे छोटे शौक है ना, सोचिए कि आपको पूरा करना है। आपका जीवन बड़ा अनमोल है, आपको ये सारी चीजें अपने जीवन में लानी है। कैसे पूरा होगी? तो इतना तो विश्वास रखिए कि ये पढ़ाई ही सब कुछ दे सकती है। और बड़े बड़े लोगों को देखिए, ये वो इंसान को देखो, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। हर इंसान गरीबी से उठ के अमीर बन जा रहा है। एक पद की वैल्यू होती है। एक आईपीएस अधिकारी आते हैं, आईएएस अधिकारी आते हैं, तो पीछे कितना जो चलता है ना, हुजूम उनका चलता है, तो कितना अच्छा लगता है। काश मेरे साथ भी ऐसा होता, मैं भी ऐसा बन पाता। या एक अच्छा कहते सरकारी टीचर बनने की आपकी चाह होगी, या कुछ भी आप बनना चाहते हैं, सोचिए कि अगर मैं बन जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा, मैं लोगों से बात करूंगा, कितना अच्छा अनुभव होगा, कितना आनंददायक होगा वो चीज। तो वो आनंद पाने के लिए फिलहाल अभी का जो आनंद है ना, इसको त्याग करना पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि आप जब तक कष्ट को पालेंगे नहीं, तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो बड़ा गहरा नाता है कष्ट का और सफलता का। जितना ज्यादा कष्ट आपको मिल रहा है,
मान के चलिए कि आगे का जीवन बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस कष्ट को आप झेलना सीखिए, उसी कष्ट में, उसी दर्द में, उसी संघर्ष में बैठ के पढ़ना सीखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और जो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, तो मेरी हर एक वीडियो में ना, जो आप लोग पूछते हैं अभी, जो जैसे मुझसे लोग नए जुड़े हुए हैं, तो पुरानी वीडियोस में आपको मिलेगी। अब मेरा क्या है ना कि देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी को मन नहीं करता है आराम करने का, मुझे भी मन करता है, लेकिन वही बात है कि अब जरूरी क्या है। अब मैं तो अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ, अपने जीवन से बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि नफरत करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कम से कम अपने आप से तो हम प्रेम करें, अपने आप को हम तो जिंदा रखें, अपने आप को सपोर्ट करें, कम से कम कोई सपोर्ट करे या ना करे, हम तो करें। अब इस चीज के लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे रखती हूँ, बाकी चीजों से, अपने काम से प्रेम मैं कैसे कर पाती हूँ, कैसे मैंने पढ़ाई से प्रेम किया कि आपकी नींद रात के 3 बजे खुली, 4 बजे खुली, 2 बजे खुली, आप सीधे किताब की तरफ भाग रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सीधे किताब दिख रही है। कैसे? बस वही बात है कि मुझे अपने हर एक शौक को पूरा करना था, मुझे साबित करना था कि मैं कुछ हूँ। और मैं लोगों को देखती थी ना, खूब अच्छा घर है, सजा के रखा हुआ है, ये सामान है, वो तो मुझे शौक लगता था कि मैं कर सकूं, मेरे पास भी ऐसा हो, गाड़ी हो, मैं चलाऊं, कितना अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे तो एक मिसाल बनेगी कि लड़की कर रही है। तो ये सब ना एक शौक था। अच्छा हाँ, एक सबसे बड़ा शौक था मेरा, मुझे अपनी स्टोरी सुनाने की होती थी। जो लाइफ में मैं झेली ना छोटे छोटे चीजों को, तो ये कोई जानता नहीं था, क्योंकि ऊपर से ये जो हंसने की आदत, खुश खुश दिखाने की आदत थी, और बचपन से घर में अपने माँ बाप से बहुत प्यार दुलार मिला, तो ऐसा कोई समझता नहीं था कि अंदरूनी कितना ये झेल रही है, ना मैंने कभी दिखाया। तो मैं ये सोचती थी कि अपनी स्टोरी मुझे बतानी है, तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए कि स्टोरी आदमी कब बताएगा, जब आप सफल होंगे, बोलने लायक लेंगे, तभी तो बताएंगे। तो वो चीज मैंने किया। अब इसके लिए, ये सारी चीजें करने के लिए बस मुझे सफल होना बहुत जरूरी था, तो मैंने दिन रात की पढ़ाई की। अच्छा, पढ़ाई के बाद आप लोग से याद आया कि एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि टाइम नहीं मिलता या कुछ भी। मैं ये कह रही हूँ ना, जितने दिन भी आप तैयारी कर रहे हैं, सारे काम को, मतलब ये आप नहीं कह सकते कि छोड़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बस आप सोचिए कि आपको पढ़ाई करनी है। अब उसी में देखिएगा, जब आप ये सोचेंगे बस मुझे पढ़ना ही है, बस मुझे पढ़ना है, अब इसमें कुछ नाते रिश्ते तो टूटेंगे, छोड़िए वो सब, इंसानों की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो घर के जरूरी काम है ना, वो भी निपट जाएंगे। लेकिन आप बस यही सोचिए कि 24 घंटे मुझे पढ़ने हैं। अब कुछ मत सोचिए कि काम कैसे निपटाएं, जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, जॉब भी करिए, वो चीजें समझिए कैसे हो रही हैं ऐसी चीजें, ठीक है। लेकिन आपको बस क्या करना है, बस पढ़ाई करना है। बस 24 घंटे का टारगेट, बस किताब 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 रहेगी ना, तो सारे काम भी उसमें, छोटे छोटे काम भी निपटते रहेंगे। भाई जो जरूरत लगेगी, भूख लगेगी तो खाना तो बनेगा ही, तो आप उठ के उसमें कर भी लेंगे, लेकिन बस आपका ध्यान क्या है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अब जैसे मैं जॉब करती थी, साथ में तैयारी भी करती थी। आप लोग कहते हैं जॉब के साथ तैयारी कैसे, तो जैसे क्या होता है ना कि अब ऐसे स्कूल, कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो खून चूसने वाले होते हैं। तो ऐसा स्कूल था इसके पहले भी, जहां मैंने ज्वाइन किया था, बहुत मतलब कई स्कूल मैंने बदले। तो वहां पे आपको पैसे दे रहे हैं, 30 दिन को 30 दिन आने हैं, संडे को भी आने हैं, और आपको इतनी इतनी कॉपी चेक करनी है। संडे को कोई काम नहीं तो रजिस्टर बनाइए, उसको कलर करिए, डेकोरेट करिए, मतलब ये सारे ऐसा कोई काम जो जरूरी नहीं, लेकिन आप जाइए वहां पर समय दीजिए। छुट्टी होने के बाद भी आप 1 घंटे रुके रहिए, बात करिए, गप्पे शप्पे लड़ाइए, लेकिन रुके रहिए, स्कूल में टाइम दीजिए। और फालतू का एक्टिविटी, ये वो दुनिया भर की चीजों में बजाए रहते थे। तो वो चीज तो चलिए मैंने झेला, लेकिन जब मैं एक अच्छे स्कूल में गई, जब एक कहते हैं ना कि जिसका एक वैल्यू होती है, किसी स्कूल की एक प्रतिष्ठित स्कूल कोई होता है, तो उसमें ये सब परेशान नहीं ऐसा किया जाता है। वहां पे काम होता है, काम की तरह काम होता है। तो वहां पे भी काम ऐसा होता था कभी कभी कि आपको घर ले जाना पड़ता था, जब कॉपी वगैरह इस एग्जाम की चेक होती थी, तो वैसे तो अलाउड नहीं रहता था कि आप घर पे ले जाएं, लेकिन एक फादर थे, जब कोरोना का टाइम आया था तो ऐसा हुआ था कि आप कॉपी ले जाके, पहले तो लैपटॉप पे हम लोग चेक करे, अरे बहुत बहुत कुछ किए हैं, लैपटॉप पे चेक किया, हमने ऑनलाइन चेक किए, पीडीएफ मंगा देते, ऑनलाइन कॉपी चेक कर देते। उसके बाद ये हुआ कि कॉपियां घर भी ले जा सकते हैं, जब बच्चे नहीं रहते थे तो, कि चेक करके कोई दे दे। नोट वगैरह होता था, कितनी कॉपी ले गई, ये वो, ये सारी चीजें। तो मैं यही कोशिश करती थी, तैयारी भी उस समय चल रही थी मेरी, इधर 2020 की बात है। तो मैं कॉपी कोशिश ये करती थी कि स्कूल में ही मैं निपटा डालूं, मैं घर लेके ना आऊं, स्कूल का कोई काम मैं घर लेके ना आऊं, क्योंकि मुझे पढ़ना रहता था। तो ऐसे भी तो मैनेज किया जा सकता है। देखिए, आप जब करेंगे ना, तो दिमाग चलेगा। मैं दिन रात, मतलब कहते हैं ना कि स्कूल में खूब मेहनत करती थी। लोग अगर बैठ के बातें भी करते थे तो, लेकिन मैं अपना काम निपटाती थी कि मुझे घर कोई काम लेके नहीं जाना है, मुझे स्कूल में ही सब फाइनल करना है। तो इस तरह से अपना समय बचाती थी। घर पे आने के बाद बस पढ़ाई रहता था, स्कूल का टेंशन नहीं, हालांकि रहता ही था, व्हाट्सएप पे क्या आ गया, क्या नोटिस आ गए, दुनिया भर की चीजें तो लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी
बस मेरा वही कह रहा है ना कि बस आपका ध्येय कि पढ़ना है, बाकी चीजें होती रहेंगी, उसी में होती रहेंगी। अब दूसरे काम का, लोगों का, समाज का, किसी चीज का टेंशन मत लीजिए, परिवार भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखिए ये सब एक कहते हैं ना कि हम सोच के घबराते हैं, 8 घंटा नहीं सोएंगे बीमार पड़ जाएंगे, ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे करके तो देखिए, अगर आप बीमार पड़ गए तो कोई बात नहीं, ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नहीं वो इतना ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा कम मेहनत करेंगे, लेकिन करके देखिए तो क्या बीमार होते हैं। बस इतना जानिए कि जिंदगी खत्म नहीं होगी पढ़ने से, ऐसी तबीयत नहीं खराब होगी कि चले जाए, बस ये इतना जान लीजिए। और ऐसी कोई बात नहीं होती है, शुरू में थोड़ा सा लगता है, बस आदत जब बन जाएगी ना तो आप बस किताब में ही आपको ऐसा लगेगा कितना कवर कर लें। रात से इतनी प्रेम हो जाएगी आपको ना, कुछ लोग रात को प्रेम करते सोने के लिए, है ना, सो के बिताते हैं रात को। और मेरा क्या था कि रात मुझे इतनी अपनी लगती थी कि दिन भर तो भाई आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं दूसरों के लिए, जो भी है, रात अपनी लगती थी। अब रात में मुझे अपना करना है। हाँ बस वही है कि जब ये चिंता रखती कि पढ़ना है रात में, तो नींद नहीं आती थी। तो नींद वही है जो जितना मैं लेती थी, 4 घंटा 4.5 घंटा जो भी कहिए, सोती थी मैं। उसके बाद से बस ये है कि सारा फोकस पढ़ाई पे। तो इस तरह से कर करके कभी कभी तो रात भर नींद ही नहीं आती थी, कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, चिंता से कि कैसे होगा, मेरे क्वेश्चन क्यों नहीं सही हो रहे हैं, क्या होगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, चिंता से नींद ही नहीं आई। और एक रात ऐसी थी, आज भी मुझे याद है, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, उस रात भी मैंने सोई थी खुशी की मारे। सुबह हो गया, पता ही नहीं चला, खुशी में विश्वास नहीं हो रहा था। रे मतलब मैं सोच रही थी कि ये सपना तो नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं सोऊं फिर ये उठूं तो ये सपना टूट जाए कि अरे इसका चयन हो गया। तो खुशी के मारे नींद नहीं आई। तो होता है चिंता में या तो बहुत खुशी में नींद नहीं आती है। तो नींद को उड़ाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। और सब कुछ आप करने में सक्षम है, बस फालतू की चीजों को सोचना बंद करिए, ऐसा करेंगे तो ये होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। करके देखिए, इसी में रिस्क लेना सीखिए। बस इतना जान लीजिए कि कुछ होने वाला नहीं है, जिंदगी खत्म ऐसी आसानी से नहीं होती है, वो झेलाती है, झेलाती है। तो इस ठीक है, झेलेंगे भैया, दूसरा कोई झेला रहा है, अब अपने से झेलेंगे, खूब पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, बीमार पड़ गए तो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।